अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गेंदा की उन्नत किस्में और रोपाई तकनीक पर जानकारी, अच्छे उत्पादन हेतु रबी मक्के की बुआई तकनीक, हमारे जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की पर्याप्त व्यवस्था है वो रबी मौसम में मक्का की बुआई करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। बस जरूरत है इसकी बुआई वैज्ञानिक प्रबंधनों को ध्यान में रखकर की जाए। तो किसान भाइयों, कौन कौन से हैं ये प्रबंधन कार्य, आइए जानते हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली जिला मुजफ्फरपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार से। खरीफ मौसम के उपरांत रबी मक्का की खेती के लिए समय अनुकूल आ रहा है, जिसकी बुआई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेके और नवंबर के लास्ट वीक तक हम लोग इसकी बुआई करते हैं। रबी मक्का मुख्यतः जो है सिंचाई पर ही निर्भर करता है, इसलिए किसान बंधु ऐसे खेत का चुनाव करें जहां पर सिंचाई की उपयुक्त सुविधा हो। एवं प्रभेद का चुनाव, एक है कि जो अधिक से अधिक उत्पादन देने वाला बीज है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ संकर मक्का और कुछ संकुल मक्का का प्रभेद भी है, वैसे मक्का को भी आप अपने खेत में किसान बंधु लगा सकते हैं। संकुल मक्का में जैसे कि आपका देवकी है, लक्ष्मी है और श्वान है। देवकी और लक्ष्मी जो है उजले किस्म की वैरायटी है जो खाने में काफी अच्छा और स्वादिष्ट भी है। श्वान मक्का जो है पीले रंग की प्रभेद है। इसके अलावा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा राजेंद्र हाइब्रिड मक्का 1 जो उजले किस्म की वैरायटी है और राजेंद्र हाइब्रिड मक्का 2 जो उजले किस्म की वैरायटी है, तथा एक जो है राजेंद्र हाइब्रिड मक्का 3 जो अल्प अवधि की फसल के लिए लगाई जाती है, वो पीले रंग की प्रभेद है। वैसे प्रभेद को भी आप अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो शक्तिमान सीरीज का है जिसको क्वालिटी प्रोटीन मक्का हम बोलते हैं, वैसे प्रभेद भी उपलब्ध हैं और उसको भी आप अपने खेत में लगा सकते हैं। बुआई के पूर्व एक बात ध्यान रखेंगे, किसी भी बीज का जो बुआई करने जा रहे हैं उस बीज को जो है सो दवा से ट्रीट कर देंगे ताकि उसमें कजरा, पिल्लू, दीमक का प्रकोप न हो सके। खेत को जिस समय में अंतिम बुआई करते हैं उसमें 25 किलोग्राम क्लोरोपाइरीफॉस का जो अवश्य प्रयोग करें ताकि उसमें जो है सो बीमारी न लग सकेगा। अब बात आती है इसके बीज दर व बुवाई विधि की। तो 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। कतार से कतार 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बुवाई कर देनी चाहिए। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में पौधे की संख्या 70,000 से 75,000 तक होती है। एक है कि जिस समय में मक्का की हम बुआई करते हैं उस समय में जो खाद की मात्रा हम डालते हैं उसमें जो फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, पोटास हो, वैसे सब का प्रयोग खेत में मिट्टी को जो टेस्ट कर लें मिट्टी का और उसके उपरांत ही लगावें ताकि ये होता है अधिक से अधिक फर्टिलाइजर का उपयोग पौधा कर सकता है। एक है कि नाइट्रोजन का जो मात्रा है वो हम लोग 4 किस्त में देते हैं। जिस समय में बुआई करते हैं उस समय में आधी मात्रा को डाल देते हैं और शेष मात्रा को जो है सो जब धनवाल निकलने लगता है उस हालत में देते हैं, जिसमें घुटने वाले स्टेज में हो जाते हैं उस हालत में देते हैं, और जिस समय में आपको दाना का भराव होने लगता है वैसे हालत में हम उसको उपयोग करते हैं। और जो
फर्टिलाइजर का मात्रा है, वैसे फर्टिलाइजर की मात्रा को 3 भाग में बांट के, जो हमने कहा नाइट्रोजन की मात्रा को उसमें से 1 भाग की मात्रा को उसमें डाल दें और मिट्टी चढ़ाकर उस पर जो है सो सिंचाई अवश्य आप कर दें। सिंचाई के बाद देख लेंगे कि आप जो पौधा जो ग्रोथ होने लगता है, अगर घास परवार ज्यादा अधिक है तो आप जो है सो खुरपी के द्वारा उसकी निकाई गुड़ाई कर दें, ताकि उससे जो है सो खरपतवार खेत से निकल जाता है और उससे जो है खरपतवार मेरा नियंत्रित हो जाता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। गेंदा की उन्नत किस्में और रोपाई तकनीक पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गेंदा के फूल की मांग शादी और त्योहारों में खूब होती है एवं इसका बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। और अगर आप इससे लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अभी से इसकी रोपाई का कार्य करना होगा, ताकि गेंदा की फसल से समय रहते अच्छा उत्पादन लिया जा सके। तो किसान भाइयों, आप कैसे करें गेंदा की रोपाई, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर पूनम होरो। जैसा मैं बतला दूं कि झारखंड की भूमि इस तरह है कि यहाँ साल भर हम गेंदे की खेती आसानी से कर सकते हैं। और जिस तरह की मिट्टी, बलुआही दोमट मिट्टी जो यहाँ है, जिसमें पानी नहीं जमता है, ये इसकी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। इसके लिए ज़मीन की तैयारी जैसा सब्जियों की तैयारी के लिए खेत की तैयारी होती है, वैसे ही तैयारी करते हैं। अर्थात 2 जुताई के बाद इसे ज़मीन को बराबर कर लिया जाता है। भरपूर मात्रा में गोबर के खाद को मिला दिया जाता है। साथ ही साथ 120 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा को रोपाई के समय ही उपयोग किया जाता है तथा नत्रजन को 2 बराबर भागों में बांटकर पहली मात्रा का उपयोग पौध रोपाई के 20 से 25 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में प्रयोग करते हैं तथा दूसरी मात्रा का उपयोग रोपाई के 45 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में ही किया जाता है। अब आइए बात करते हैं गेंदा की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। तो गेंदा 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है अफ्रीकन गेंदा, जिसकी उन्नतशील किस्में हैं अफ्रीकन जायंट डबल नारंगी, अफ्रीकन जायंट डबल पीला, पूसा नारंगी, गोल्डन एज इत्यादि। तथा दूसरा है फ्रेंच गेंदा, जिसकी उन्नतशील किस्में हैं पूसा बसंती, रस्टी रेड, जिप्सी, सनराइज इत्यादि। विभिन्न मौसमों में जो गेंदा की जो दूरी होती है पौधे की दूरी ये अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर बरसात में लेते हैं तो इसकी दूरी 30 से 60 सेंटीमीटर, 30 कतार से कतार और 60 पौधे से पौधे की दूरी हो सकती है। और अगर इसी फसल को हम जाड़े के मौसम में ले रहे हैं तो इसके लिए 45 से 45 की दूरी सही होती है। और जहाँ तक व्यावसायिक गेंदे फूल की जो बात है, इसमें मुख्य रूप से कटिंग से तैयार किए गेंदे लगाए जाते हैं, अर्थात बीज का उपयोग इसमें नहीं होता है। कटिंग जो फुनगी तोड़कर जो कटिंग तैयार किए जाते हैं, 6-7 सेंटीमीटर के जो कटिंग बनते हैं, जिसमें कि जड़ भी होती है, इसके द्वारा इसके पौधे की रोपाई की जाती है। और जैसे पौधे बड़े होते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, तो इसमें एक प्रक्रिया होती है पिंचिंग की, अर्थात ऊपर से पौधे को नोच देना या उसकी फुनगी को तोड़ देना, ताकि उसमें साइड से जो भी डालियां होती हैं वो निकलें और इस तरह पौधा एक झाड़ी नुमा बन जाए, जिससे कि हम फूलों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, गेंदा की फसल को अपेक्षाकृत पानी की कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल की आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहें। आवश्यकता से अधिक पानी देने से फसल को क्षति हो सकती है,
अतः जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं इसकी फसल में किए जाने वाले कर्षण कार्यों की। तो किसान भाइयों, गेंदा की फसल में कम से कम 2 निराई गुड़ाइयों की आवश्यकता होती है। प्रथम निराई गुड़ाई पौध रोपण के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी निराई गुड़ाई पौध रोपण के 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। और साथ ही साथ 15 दिन के अंतराल पर रोगर और बेविस्टीन नामक जो दवा आती है उसे मिलाकर उसका छिड़काव करें। और एक बीमारी और लगती है जो कि अब नज़र आएगी, जो कि उसमें देखिएगा जालुई नुमा एक बन जाता है फूलों के बीच में। तो इसको रोकने के लिए केराथेन नामक एक दवा आती है, इसका छिड़काव 15 दिनों पर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से करेंगे। और इस तरह आप देखेंगे कि आपके जो फूल होंगे काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी उपयोगी होंगे, जो कि माला बनाने में अच्छी तरह काम आएंगे और आपको अधिक से अधिक पैसा आएगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अधिक उपज हेतु मेथी की वैज्ञानिक खेती। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे जो किसान भाई मेथी की खेती करना चाहते हैं वो अधिक उपज वाली उन्नत किस्मों के साथ साथ अन्य तकनीकी बिंदुओं पर भी जरूर ध्यान दें ताकि इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, आप मेथी की बुआई किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश अरोड़ा। किसान भाइयों, मसाला फसलों में मेथी एक ऐसी फसल है जिसको हम औषधीय रूप में काफ़ी प्रयोग में लाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार मेथी का सफल उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेथी एक बीजी मसाला फसल है और इसको हम सर्दी के मौसम में लगाते हैं। इसके लिए कम तापमान, मध्यम तापमान और अधिक तापमान होने पर इसकी हमें जितनी उपज मिलनी चाहिए उतनी उपज मिलती नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र जहां तापमान कम रहता है और सिंचाई की समुचित व्यवस्थाएं हैं, मृदा जिसमें अधिक क्षार नहीं है, सामान्य मृदाएं हैं, जल निकासी की उचित व्यवस्था है और जीवांश खाद पर्याप्त है, उन क्षेत्रों के अंदर हम मेथी का सफलतापूर्वक उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक भूमि की तैयारी का प्रश्न है, चूँकि बीजीय मसालों की बुआई हम अधिक गहरी नहीं करते, शेष फसलों में तो हम 5 से 6 सेंटीमीटर तक गहरी बुआई कर सकते हैं, लेकिन इनकी बुआई हम 2 से 2.5 सेंटीमीटर से अधिक गहरी नहीं करते। तो इसके लिए हमें खेत की विशेष तैयारी का ध्यान रखना है। खेत को आप हैरोइंग द्वारा अच्छी तरीके से तैयार कर लें, खेत में ज़्यादा ढेले न रहें, ढेले पूरी तरह फूट जाएँ। तत्पश्चात खेत का समतलीकरण करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में दीमक की समस्या है उन क्षेत्रों के अंदर क्यूनाल्फास या मिथाइल पैराथियन पाउडर 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाकर हम भूमि की तैयारी करते समय मिला दें। इससे हमें भूमिगत कीटों के नियंत्रण के अंदर काफ़ी लाभ मिलता है। तो भूमि की तैयारी के पश्चात हमें लगभग अक्टूबर से नवंबर के मध्य इसकी बुआई की जानी चाहिए। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के प्रथम व द्वितीय सप्ताह तक हम मेथी की बुआई कर सकते हैं। इस समय तापमान काफ़ी नीचे आ जाता है। किसान भाइयों, इसकी जो प्रचलित किस्में हैं उसमें अजमेर मेथी 1, अजमेर मेथी 2, अजमेर मेथी 3, ये तीनों ही किस्में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर द्वारा निकाली गई हैं। इन किस्मों में लगभग एक अजमेर मेथी 1 और 2, ये दोनों किस्में लगभग 140 दिन में पककर तैयार होती हैं। जो तीसरी किस्म है अजमेर मेथी 3, ये औषधीय गुणों से भरपूर है और इसमें सबसे ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इन किस्मों में से हम किसी भी किस्म का चुनाव करके और मेथी का अच्छा उत्पादन
प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लगभग 20 से 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त है। ध्यान ये रखना है हमें कि भूमिगत और बीजोड़ फफूंदी वाले रोगों से बचाने के लिए बीज को आप प्राथमिक रूप से उपचारित करके अर्थात बीज में टीका लगाकर ही बीज की बुआई करें। इसके लिए करीबन 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और 2 ग्राम थायरम नामक दवा प्रति किलो बीज के साथ मिलाकर तत्पश्चात इसकी बुआई करना लाभदायक रहता है। किसान भाइयों, चूँकि ये एक द्विबीजपत्री फसल है तो इसके लिए हम कल्चर का प्रयोग भी कर सकते हैं, राइजोबियम कल्चर भी इसमें लगा सकते हैं। इससे नत्रजन की मात्रा के अंदर हमें कमी करने के लिए मौका मिल जाता है और नत्रजन उर्वरक का प्रयोग कम करके भी हम इसकी खेती अच्छी कर सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई विभिन्न रबी फसलों की बुआई करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी जल्द से जल्द करें। इस समय किसान भाई चना, मसूर, तीसी, मटर, सरसों, तोरिया, आलू, हरा मटर इत्यादि की खेती कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास 3 से 4 सिंचाई की सुविधा हो वे आलू एवं हरे मटर की खेती करें तथा जिन किसान भाइयों के पास 2 से 3 सिंचाई की व्यवस्था हो वो गेहूं, चना, मसूर, मटर, तीसी इत्यादि की खेती कर सकते हैं। मध्यम जमीन में समय पर बोई गई धान इस समय परिपक्व अवस्था पर है, अतः किसान भाई सही समय पर कटाई कर लें, अन्यथा देर से कटाई करने पर दाने झड़ने लगेंगे जिससे कि उत्पादन में गिरावट आ सकती है। फसल काटते समय अगर खेतों में फॉल्स स्पॉट रोग अथवा अगरबत्ती रोग दिखाई दे रहा हो तो उन बालियों को छांट कर पहले अलग कर लें, इसके बाद ही कटाई का कार्य करें। जो किसान भाई पैरा पद्धति से विभिन्न रबी फसलों की खेती करना चाहते हैं वे सबसे पहले खेत का चयन करें। इसके अलावा जो किसान भाई असिंचित अवस्था में गेहूं की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी करें। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। जो किसान भाई चने की खेती करना चाहते हैं उनके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। जो किसान भाई तीसी यानी अलसी की खेती करना चाहते हैं उनके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। सरसों के लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। किसान भाई इन बताई गई किस्मों से अपनी सुविधा अनुसार किस्मों का चयन कर बुआई का कार्य कर सकते हैं। अच्छे दुग्ध उत्पादन हेतु दुधारू पशुओं के आहार में खनिज, लवण एवं विटामिन का समावेश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची से धर्मेंद्र यादव ने। आप पशुपालन करते हैं तथा इनसे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन विधि पर जानकारी चाहते हैं। तो धर्मेंद्र जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो विषय है स्वच्छ दूध उत्पादन। जैसा कि नाम से लोग समझते हैं स्वच्छ दूध का मतलब दूध साफ दिखने में होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की बाहरी गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वच्छ दूध का तात्पर्य वैसा दूध से है
जो कि जब किसी पशु या इंसान के शरीर में जब उसको ग्रहण किया जाए तो उसके स्वास्थ्य में जो है वृद्धि हो और जो है स्वास्थ्य बने। तो स्वच्छ दूध जो है वो न सिर्फ बाहरी गंदगी से दूर होना चाहिए, स्वच्छ दूध में जो है बैक्टीरिया का संख्या और जो भी प्रदूषण है उसकी संख्या जो है कम होनी चाहिए। बैक्टीरियल काउंट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्वच्छ दूध के लिए। और स्वच्छ दूध उत्पादन के कुछ तरीके हैं, जैसे कि जो दूध दूहने वाले व्यक्ति हैं सबसे पहले तो वो अपना हाथ को साफ कर ले, साबुन से धो लें, उसके बाद ही थन को पकड़े और दूध दूहने से पहले थन को भी और उस बाट को भी अच्छी तरीके से पानी से धो लेने चाहिए। और इसके बाद दूध दूहने का जो बर्तन होता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इस स्वच्छ दूध उत्पादन में। दूध दूहने का बर्तन को हमेशा जो है साफ बर्तन में ही दूध दूहे। बर्तन को हमेशा जो पाउडर होता है उसमें डिटर्जेंट पाउडर उससे साफ़ करें। बहुत लोग छाई का प्रयोग करते हैं या राख का प्रयोग करते हैं, जिसका अवशेष बच जाता है तो वो दूध को जो है प्रभावित करता है, दूध का क्वालिटी इससे ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा जो है डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग करें और बाल्टी को अच्छे तरीके से धो लें पहले। और दूध दूहने का जो सही तरीका है अर्थात फुल हैंड मिल्किंग है, पूरे हथेली के द्वारा दूध दूहना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति दूध दूह रहे हैं उन्हें अपने बालों को जो है किसी सफ़ेद कपड़े या कोई पगड़ी से जो है बांध लेनी चाहिए ताकि बाल टूटकर दूध में ना गिरे। उसके बाद दूध दूहते ही एक दूसरे बर्तन जो बड़ा छोटे मुंह वाला होता है और नीचे का उसका जो पेंदी होता है वो बड़ा होता है, उस बर्तन में तत्काल उसको डाल देना चाहिए और उसका ढक्कन लगा देना चाहिए। दूध दूहने में और भी कुछ बातें ध्यान देना आवश्यक है कि दूध जो है 7 से 8 मिनट के अंदर निकाल लेने चाहिए। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अटियाए हेतु ग्लेडियोलस की वैज्ञानिक रोपाई तकनीक, बटन मशरूम का उत्पादन एक अधिक आय का जरिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।